बोलो परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। दिया है तो नीचे की जो बंद चलाई चाहिए चलिए शीघ्रता से सब बोले पूरा मुझे से अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। कुछ अरहत सागर जी महाराज पधार रहे हैं, अंतिम होने जा रहे हैं। मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की, मुनि शक्ति की। चलिए सभी व्यवस्थित हो जाएं, जयकारों की नाद के साथ उनकी तरह हम लोग महामय का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। बोलिए समन संसदीय नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, आज पुनः हम लोग के लिए संयोग है पूज्य के मुखारबिंद से भावना योग को संपन्न करने का। आज के भावना योग के कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रद्धालुओं को जय जय मंगल में सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूँ भावना योग की ओर, इसलिए पूर्व हम लोग सभी मिलकर के सामूहिक रूप से पूज्य देव की चरण कमलों में जवाब नमोस्त निधित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद की विविधा से उनको अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। बोलिएगा हे गुरुदेव, हम सबों को आप अपने द्वारा प्रवर्तित तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त रखने वाले भावना योग को संपन्न करा के कृतार्थ करें। नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र की स्मरण के लिए अपना माना।
जय बोलो देवादी देव कदरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवती विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोलिए परम पूज्य 108 मिनट से प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम चमुर्ति अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। आज हम लोग फिर से भावना योग का लाभ लेने की मनोभावना से बैठे। विगत 2 दिनों में हमने भावना योग के साथ जुड़े विज्ञान की चर्चा की। आप लोगों ने इसका अपने तरीके से अभ्यास भी किया और कुछ अनुभव भी किया। आज मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए। प्रायः ऐसा देखने में आता है जब कभी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, कैंप होता है, तो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, लेकिन आम दिनों में फिर उनकी स्थिति बदल जाती है, उसको नियमित नहीं कर पाते। जबकि ये एक अभ्यास है, एक साधना है, ये सतत बनी रहनी चाहिए और इसे हमें अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। पिछले अनेक वर्षों में अनेक लोगों ने भावना योग के बल पर अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार की दुर्बलताओं से मुक्ति का एक बड़ा विशिष्ट आधार है। आप सब इसे अच्छे तरीके से समझ तो गए हैं, बस अब आपको संतर्पित होने की आवश्यकता है। और आज मैं ये भी चाहूँगा कि जो लोग भावना योग में रुचि ले रहे हैं, वे नियमित प्रकार की समस्याओं से हर कोई जूझ रहा है और उसे मुक्ति का उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखता, तो व्यक्ति अंदर से टूट गए। भावना योग में भीतर से मजबूत बनाता है और हमारे जीवन के पथ को पसंद करता है। अधिक विस्तार की हर कोई अपेक्षा नहीं है। मैं भावना योग प्रारंभ कराता हूँ और उसके बाद 15 मिनट के लिए आप लोग कुछ चर्चा करना चाहेंगे तो उपलब्ध होगा, फिर आगे का कार्यक्रम मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सब स्थिर आसन में बैठे, शरीर को ढीला छोड़े, पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, दोनों हाथ ढीले, कोहनियाँ ढीली, बाहू ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला, रिकल ढीला ढीला। और
ओंकार की नाद से भावने की शुरुआत करेंगे। मन को प्रसन्नता से भरे, छाती में गहरी सांस ले और मेरे साथ 3 बार ओंकार की गहरी सांस ले। उंगली डालकर 3 बार आंखें कोमलता पूर्वक बंद कर ले। मन को प्रसन्नता से भरे, प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करो। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन वंदन अर्पित करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जग में शांति हो, जग में शांति
हो, सभी निरामय हो, सभी निरोगी हो, सभी निरामय हो, सभी निरोगी हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, एक हो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जीवन में आने वाली सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। एक हो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जीवन में आने वाली सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। एक हो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जीवन में आने वाली सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। एक हो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जीवन में आने वाली सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। एक हो, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। एक हो, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। एक हो, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। एक हो, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। एक हो, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। एक हो, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। एक हो, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। एक हो, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। एक हो, मुझ में ऐसी शांति
मुझ में ऐसी सकारात्मकता भर दो कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मैं सकारात्मक रहूं। मैं सकारात्मक रहूं। मैं सकारात्मक रहूं। मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शुद्धि भर दो कि मैं हर पल पवित्र रह सकूं। मैं पवित्र रहूं। मैं पवित्र रहूं। मैं पवित्र रहूं। मैं पवित्र रहूं। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं सब प्रकार की बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं सब प्रकार की बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं सब प्रकार की बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार और से क्रोधपूर्ण व्यवहार किया। उन्हें दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया। स्वयं की गलती होने पर भी सामने वाले पर दोषारोपण किया। औरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। खुद को अपमानित महसूस किया। दूसरों के साथ छल, धोखा और विश्वासघात किया। धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अपने मन को विकारी बनाया, द्वंद
गंदे दृश्य देखे, गंदे कार्यों में रुचि रखी, अपनी मर्यादाओं का हनन किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने में जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। 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 हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखकर आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है।
रखना है, मुझको संयम 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 रखना है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपने मन की सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। देखिए, ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे शीश पर केंद्रित हो गई है और ऊपर से ऊर्जा का ये प्रवाह एक मेरे शीश पर गिर रहा है। एक धार, अविरल धार, सघन धार मेरे मस्तक पर गिर रही है। इस ऊर्जा की बरसात से अपने आप को अनुभूत कीजिए। सतत ऊर्जा का प्रवाह मेरे शीश पर बरस रहा है। ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे शीश पर बरस रहा है। ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे शीश पर बरस रहा है और ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे शीश पर गिरा। मेरे सिर के रोम टूट कर शुरू हो गए। ऊपर से गिरती हुई ऊर्जा इन रोम टूटों के माध्यम से मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। अनुभव कीजिए, इस ऊर्जा की धार को अपने मस्तिष्क में प्रवेश होने दीजिए और ये ऊर्जा मेरे संपूर्ण मस्तिष्क में व्याप्त हो गई है। मस्तिष्क में एक अलग प्रकार का प्रकाश प्रकट हो रहा है। मस्तिष्क का रोम रोम ऊर्जा से जगमगा रहा है। मेरे एक एक धमनियां मस्तिष्क एक एक तंतु ऊर्जा में हो गई। यह ऊर्जा प्रवाह मुख में आ गया और मेरे मुख मंडल में उसके एक एक रेशे में ऊर्जा का प्रवाह।
ऊर्जा का ये प्रवाह निरंतर मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। ऊर्जा की ये धार, ऊर्जा की ये धार गर्दन और कंधों में आ गई है। धीरे 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 बढ़ती हुई ऊर्जा का, बढ़ती हुई ऊर्जा की ये धार एक साथ छाती, पीठ और हाथ की ओर कर रही है। अनुभव कीजिए ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा का और धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक अंग में फैलती हुई ऊर्जा का। ऊर्जा की धार मस्तिष्क, मुख, गर्दन, कंधे, छाती, पीठ, हाथ और पेट एक तक ऊर्जा का प्रवाह हो गया। मेरे मस्तिष्क का एक एक रोम रोम ऊर्जा में, मेरे मुख के एक एक प्रदेश ऊर्जा में, मेरे गर्दन में ऊर्जा, कंधों में ऊर्जा, छाती की एक एक पसलियों में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा, हृदय ऊर्जा में, रीढ़ ऊर्जा में, संपूर्ण पीठ ऊर्जा में, छाती के नीचे पेट, लीवर ऊर्जा में, आमाशय ऊर्जा में, आमाशय ऊर्जा में, किडनी ऊर्जा में, दोनों आते ऊर्जा में, शीश से लेकर कमर तक एक एक प्रदेश ऊर्जा में ऊपर से बढ़ती ऊर्जा का एहसास कीजिए। और अब कमर के नीचे भी ऊर्जा का प्रवाह, जांघें ऊर्जा में, घुटने ऊर्जा में, ये ऊर्जा का प्रवाह धीरे 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 शरीर के एक प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ऊर्जा की वर्षा मस्तिष्क पर निरंतर जारी है और वही आने वाली ऊर्जा निरंतर मेरे शरीर के ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। और पाँव की पिंडलियाँ ऊर्जा में, पगडंडियाँ ऊर्जा में, मुख से शीश तक संपूर्ण शरीर ऊर्जा से भर चुका है। ऊर्जा की धार निरंतर बन रही है। मेरे अंदर की सारी नकारात्मकताएं समाप्त हो गई। मेरे शरीर का एक एक प्रदेश पूर्ण ऊर्जा में हो गया। मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हो गया हूँ, शक्तिमान हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ, सुरक्षित हो गया हूँ। मैं ऊर्जा से भरपूर, मैं शक्ति से भरपूर, मैं स्वस्थ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ मैं
मैं स्वस्थ हूँ, मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, शांतो
शुद्ध ज्ञान में दोनों हाथ जोड़िए और मेरे साथ मंगल कामना करता है। मंगल हाँ आ गई है तो लोगों को उपलब्ध कराए। है और सबको दे देर लगेगी क्या? चलिए मंगल कामना दोहराएंगे, अभी आपको मिल जाएगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। ऐसे प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल
का मंगल, मन का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। हरे मंगल धार, है ब्रह्मांड की भावना, सब में हो सद्भाव। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी प्रभु श्री प्रमाण सागर जी महाराज की 2 मिनट बैठेंगे महाराज की। इस प्रकार लगातार 3 दिन तक आप सबने भावना योग किया। आनंद तो आप लोगों को आया होगा। अब मैं ये जानना चाहूँगा, आप में से कितने लोग हैं जिसे नित्य अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? हाथ उठाइएगा। बहुत अच्छी बात है। आप हाथ उठाए रखें, थोड़ा सा सबको दिखना चाहिए। आप ऐसे ही नियमित भावना योग करते रहिए और समय समय पर जब भावना योग का शिविर हो तो आप इससे जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। आपका सबका एक प्रयास होना चाहिए कि हम इस विधा को अपनाकर अपने जीवन को धन्य कर सकें। इसके बहुत सारे प्रारूप YouTube में डले हुए हैं। 5 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक का है। 45 मिनट वाला अपना परिपूर्ण है और सामान्य रूप से 25 मिनट वाला जो है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसमें आपको सब चीज़ें संपूर्ण हो जाएगी। ऊर्जा प्रवाह के साथ अगर आप करते हैं तो 30 मिनट का है। या आप करें, निश्चित एक अच्छी अनुभूति होगी और कुछ दिन करने के बाद आप अपने अनुभूति को जरूर शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। अभी हमारे बीच मुकेश जी, कीर्ति जी हैं जो पिछले 3 वर्षों में हजारों लोगों को भावना योग करा चुके हैं। ऑनलाइन ये भावना योग कराते हो। दिल्ली में तो लगभग हर कॉलोनी में कराए। मैं चाहूँगा कि कीर्ति जी 2 मिनट अपना एक्सपीरियंस लोगों के बीच बताएं कि भावना योग कराते समय लोगों की क्या अनुभूतियाँ आपके बीच हैं। अभी आपको बताऊं, भावना योग का क्या अवसर होता है। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में जब भोपाल में था, एक बहन जो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, उसकी स्टेटमेंट भी आप सबको क्लिप के रूप में उपलब्ध है। मुझे अभी दिखा पाओगे क्या क्लिप उस बहन का जो कैंसर वाली, ब्लड कैंसर वाली है यहाँ पर? चलिए, नहीं हो पाया। मैं आपको उनका शार बता रहा हूँ। जो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, नियमित भावना योग करने के बाद
वो 8 दिन के उपवास करके पूरे सिद्धचक्र विधान में हमारे साथ सम्मिलित हुए। ऐसा धार्मिक अनुष्ठान जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर के 11, 12 और आखिरी दिन 2 बजे और 3 बजे तक जिन्हें रहना पड़ा, और 8 दिन का उपवास, आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। तो ये चीजें आ सकती है यदि हम व्यवस्थित तरीके से करें तो उन लोगों को निश्चित लाभ मिलता है जो पूर्ण विधि और प्रक्रिया के साथ एक चित्त होकर के काम करते हैं। कई लोग एक साथ मल्टीटास्किंग करते हैं, भावना योग भी कर रहे हैं, दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो कुछ काम नहीं होगा। मल्टीटास्किंग तो होना ही नहीं चाहिए। एक कार्य में एक ही कार्य, 2 काम एक साथ नहीं। आप करेंगे तो आप इसका लाभ जरूर पाएंगे। इतनी जी अपनी बात है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, सभी को जय जय। मैं कीर्ति जैन, दिल्ली निवासी हूँ। हम लोग दिल्ली में भावना योग के वर्कशॉप्स कराते हैं। अभी ये लॉकडाउन से पहले फिजिकल कराते थे, अभी ऑनलाइन कराते हैं। लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने अपनी दुर्बलताओं को ठीक किया है। भावना योग हमें मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी मानसिक और भावनात्मक दुर्बलता को कम करता है। हमारे शरीर में जो भी कष्ट होती है या जो भी हमारी फिजिकल सिकनेसेस हैं वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं और हमें मानसिक तौर पे और भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने में भावना योग उसका आधार है। बहुत सारे लोग हमारी वर्कशॉप के बाद भावना योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, उसे अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इसके तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो हमें बताते हैं कि उन्हें उसमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी हार्मोनल हैं और हमारे हार्मोन्स का कंट्रोल हमारे ब्रेन के जो ग्लैंड्स हैं उससे निर्धारित होता है। हमारे ब्रेन के जो ग्लैंड्स हैं उनसे जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी के ग्लैंड्स के सिक्रीशन को प्रभावित करता है। यदि हमारे मस्तिष्क को हम स्ट्रॉन्ग बना लें और उसके अंदर से यदि बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा तो वो हमारी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करेगा। भावना योग, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या उससे हमारी शारीरिक दुर्बलताएं या बीमारियां ठीक हो जाएंगी। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि डायरेक्टली कोई फिजिकल हेल्थ को ये ठीक नहीं करता, लेकिन ये हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को ठीक करता है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक करता है, फलस्वरूप हमारी फिजिकल हेल्थ को ठीक करता है। और भावना योग हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को अच्छा करता है, जिससे हम फिजिकली भी ठीक रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी दुर्बलताओं को दूर करते हैं, अपनी शारीरिक बीमारियों को भी दूर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? चलिए पूछने के लिए दीजिए। हाँ, एक एक करके माइक को। हाथ उठाएंगे, जिनको यहाँ से अनुमति होगी वो प्रश्न करेंगे। हाँ बोलिए। कल से पैर में इतना आराम लगा है और मुझे जैसे निरामय का अर्थ समझ में आया और जैसे कान में उंगली लगाते उसमें नहीं समझ आता कि नीम बोलते कि वो। देखिए, निरामय का अर्थ होता है रोग रहित होना, निरोगी रहना। इसलिए आज मैंने निरामय के साथ निरोगी शब्द का प्रयोग किया। और यहाँ पे मेरे 15 साल से बहुत भयंकर दर्द होता था, इतना तेज दर्द होता और जैसे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जैसा लग रहा था जैसे पत्थर से पत्थर टकरा के, मतलब आप उस दिन कीजिए, सारा दर्द कहाँ गायब होगा पता नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अभी आप इसको तात्कालिक असर मानिए, नियमित कीजिएगा तो दीर्घकालिक लाभ होगा। इसको इस तरह कान में जो उंगली लगाते हैं उस समय हम ओम की अनुगूंज करते हैं,
कान में उंगली इसलिए लगाते हैं कि ऐसे अनुगूंज करने पे काम के पर्दे पर जोर पड़ता है, तो उंगली ऐसे करते, ये एक प्रकार का भ्रामरी प्राणायाम जैसा है, समझ गए? तो ओम की अंदर ही अंदर अनुगूंज ये होना चाहिए, ही नहीं ओम। और जैसे जो तेज से शब्द मतलब अपन बोलते हैं, जैसे जिसमें ध्वनि ज्यादा जोर से कर, तो ऐसा लगता है जैसे नाभि से वो चीज वहीं से यात्रा हो। बहुत हाँ बोलिए। महाराज जी आपने बताया कि इससे सारी बीमारियों को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कंधे में दर्द है, अन्य परेशानी है, तो उसको पर्टिकुलर एक परेशानी को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय करना आप पड़ेगा। पूरी भावना योग कीजिए। मैं तो एक बात बोलता हूँ, कई बार शरीर में दर्द होता है, जैसे यहाँ बैठे कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको सिर दर्द होगा, थोड़ा 10 मिनट बैठिए, अभी सत्र पूरा नहीं हुआ है, 10 मिनट और, तो सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, तो ध्यान दर्द अनुभव में आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या होता है, दिमाग का दर्द खत्म होने से सब दर्द खत्म हो सकता है। तो हम जब भावना योग करते हैं तो उससे हमारे माइंड पर इतना ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है कि चीज़ें कम हो सकती हैं। पर मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जैसा भी बहन जी ने भी दोहराया, कि भावना योग से ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। बीमारियाँ तो बीमारियाँ हैं, उसके लिए जो चिकित्सा है वो आपको करना चाहिए, लेकिन मन स्वस्थ तो जीवन मस्त है, सबसे बड़ी बात ये है। ये सीख रखना है। स्वामी जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। मेरा प्रश्न ये था गुरु जी कि क्या इस योग को करने के लिए क्या सिर्फ पद्मासन में किया जा सकता है, अर्ध पद्मासन, सुखासन या शवासन या वज्रासन? ये ऐसा योग है कि किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके, आसन में पद्मासन या सुखासन में बैठकर, और जो इनमें असमर्थ वो लेट कर। अच्छा, आप जिस रूप में भी करें, बस शब्दोच्चार पूर्ण हो और प्रयास ये हो कि उसमें निद्रा ना। अच्छा, शवासन और भावना योग में क्या अंतर होना चाहिए गुरु जी? देखिए, भावना योग और अन्य प्रकार के आसन, इनमें बड़ा अंतर है। आसन में हम शारीरिक क्रिया करते हैं, और यहाँ केवल मुख्य रूप से वाचिक क्रिया के माध्यम से शब्दों का उच्चार करना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार भरना। ओम का उच्चारण सिर्फ 3 बार किया जा सकता है कि और ज्यादा बढ़ा सकते हैं? आपकी अनुकूलता है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। ओम तो बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि इस समय के अंदर सबको करना है, इसलिए ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई बातें तो हमें बहुत दिनों तक याद रहती और कोई तुरंत ही भूल जाती, तो इसलिए भावना योग का क्या? आप थोड़े दिन कीजिए ना, उसके बाद बताइए। आप नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मेरे एक दोस्त, उनको लोअर एंड ऑफ एसोफेगस में कैंसर हो गया। उन्होंने लास्ट ईयर इस चीज को शेयर भी किया था कि वो भावना योग कर रहे हैं। अच्छा, ऋषभ। हाँ, ऋषभ, हाँ, आपके सतना के ही ऋषभ है। मेरा क्लास फेलो पहली क्लास से मेरे साथ पढ़ा, और मैंने इसी तरह का केस। आप लोग एक साथ खड़े नहीं हो, बैठे ना, जब नंबर आएगा तब। हाँ, बैठिए आराम से। हाँ, इसी तरह का केस लोअर एंड ऑफ एसोफेगस कैंसर, एंड ऑफ एसोफेगस कैंसर, एंड ऑफ एसोफेगस कैंसर, उनको भी हुआ और उन्होंने भी ऑपरेशन करवाया। लेकिन ये रियली भावना योग का एक वो है कि मतलब उसको ऋषभ अभी भी ठीक है, और जो मेरे दूसरे बहुत ही अभिन्न लोग थे वो खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये स्वयं ही महसूस होता है कि जो भावना योग कर रहे हैं, मतलब उनको काफी लाभ मिल रहा है। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा यहाँ पर जो पिछले अनेक दिनों से भावना योग कर रहे हैं, जैसे मुझे सतीश दिख रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो पिछले कई दिनों से भावना योग करते आ रहे हैं? इधर दोनों तरफ है। आप लोग अपना अनुभव बताइए जो भावना योग करे। इधर से पहले सतीश बताएंगे, फिर इधर से बताएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, पहले इसके बाद। मुनि श्री के चरणों में
मेरा बारंबार आपका नाम सतीश है? चलिए बोल दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। महाराज जी, शुद्धोदन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने क्या बोला था कि जो नियमित भावना योग कर रहे हैं पहले वे अपनी बात करें। शुद्धों में शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, ये आता है। चलिए। अद्वितीय लाभ है महाराज, नमोस्तु महाराज। हाँ, ये भावना योग से हम ऐसा लग रहा है कि हमारा आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है और उसके माध्यम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कब से भावना योग कर रहे हैं? मैं करीब 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल में आप अपने अंदर क्या अनुभव परिवर्तन घटित किए, महसूस किए, लोगों को बताइए। बहुत अद्वितीय शांति पे महसूस होता है। ऐसा लग रहा है, लगता है उस वक्त कि जब हम बिल्कुल सारी झंझटों से, सारी दुनियादारी से अलग होके एक अद्वितीय परम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। और हमारा जैसे जैसे हम बोलते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, अपने आप को बिल्कुल फीलिंग होने लगी है। रिटायरमेंट के बाद 65 साल की एज में भी मैं अभी अपने आप को ऐसा फिट महसूस करता हूँ उस वक्त कि बिल्कुल मैं नहीं, भावना योग करते वक्त कि फिर पूरे दिन उसका असर तो पूरे दिन रहता है। सवेरे सवेरे जो हमने कर लिया उसका पूरा असर बहुत सुंदर। चलिए आप बोलिए। इधर पीछे जो आप करते हैं यानी भावना योग, चलिए बोलिए आप कब से कर रही हैं? महाराज जी, हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है और साथ में एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम बहुत सारे बच्चों में जो सीपी चाइल्ड होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के, उन पे स्पेशल वर्क कर रहे हैं। तो महाराज जी, हमने ही देखा नवंबर से हम उन पे करते आ रहे हैं। जैसे हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं उस टाइम हम मोबाइल पे भावना योग चालू कर देते हैं, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। नमस्ते महाराज जी, ये देखा कि बच्चे जो ट्रीटमेंट करते थे हम तो करवाने के लिए जो माँ पकड़ रही है और जो चिकित्सक कर रहा है, दोनों को बहुत परेशानी होती थी। मतलब बच्चे पीजीओ में इसीलिए तो नहीं करवाते, बड़े भी नहीं कराते। तो जब भावना योग चलाते तो ये चीज देखा कि 7 साल की बच्चियां, 2 बेटियों पे अभी हम लेटेस्ट कर रहे थे, तो नवंबर से जब उनको ट्रीटमेंट देते थे भावना योग चालू किया तो वो भी इतनी प्रसन्नता से उसे करा रही, माँ भी खुश आराम से बैठी है और हम कर रहे तो वो चेंजेस उनमें देखे। फिलहाल तो बोले कि ये रात में 1-1 बजे तक नहीं सोते, तो हमने उससे कहा कि आप रात को भी भावना योग चलाइए। तो उन्होंने ये बताया कि ये 10 बजे सो जाती है भावना योग हम चलाते हैं वैसे भी। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था। प्लस महाराज जी ये हुआ कि मतलब बीच में 10 दिन किसी कारण से कि ऋषभ मल्टीप्लिटी का बंद रखा, तो उसने कहा कि उसमें 2.5 महीने में ये चेंजेस थे कि उसकी गर्दन संभलने लगी थी। तो कि हम मतलब बंद नहीं करें, ट्रीटमेंट को रेगुलर रखें। तो उन्होंने कहा, तो इसने कहा ठीक है आप किसी और केंद्र पे कम से कम फिजियो करवा लो, एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, मतलब कुछ बात हो। तो उसने ये बताया कि मैं 3 दिन लेके गई फोन पे कि वो बेटी करवाए नहीं, वो रोए उस चिकित्सक के हाथ से ही। तो ये बहुत बड़ा मैंने मतलब वो देखा। और महाराज जी मैं खुद उदाहरण हूँ, इसने किया 25 दिन पहले 6 तारीख को मेरी स्थिति ये थी कि मैं एकदम बैठ पे थी, बाथरूम में मैं बैठी और मेरे L4-5 में ये प्रॉब्लम ये बताई थी। मैंने लेटे महाराज जी साथ में भावना योग का यूज किया तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और महाराज जी हम जैसे पेशेंट करते हैं तो हम किस तरह से भावना योग को उपयोग में ले सकते हैं कि हमें और लाभ मिल सके? देखिए बहुत अच्छा प्रयोग आप कर रही हैं और कई लोग कर रहे हैं। आपको बताऊं भावना योग पर अभी 4 लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसके सारे तथ्य लोगों के बीच आएंगे। अलग अलग चिकित्सकों के मार्गदर्शन में अलग अलग विश्वविद्यालयों से ये हो रहा है। और वो विदिशा में तो वहाँ के SITI कॉलेज के कोर्स में वहाँ के डायरेक्टर चौहान साहब ने इसको जोड़ दिया। आप केस स्टडी कीजिए भावना योग में। भावना योग का रूप जो आप कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा है और ये आगे के शोध में लोगों तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने में बहुत मददगार बनेगा। चिकित्सक गण भी ये काम करे तो बहुत अच्छा है। भोपाल में बहुत सारे चिकित्सकों ने काम को अपने हाथ में लिया था, पर संयोग से कोरोना काल आया और कोरोना काल में भी भावना योग से लोगों में बहुत बदलाव आया। नियमित करते रहिए, फर्क पड़ेगा। और जो आप अपना अनुभव है लोगों की, जिसको हम केस स्टडी कहते हैं, उसे आप तैयार कीजिएगा
तो भावना योग के प्रचार प्रसार में वो बहुत मददगार करता है। पीछे हाँ, शायद मेरी माँ बैठी है कहीं, हम लोग परिवार में अप्रैल से हम लोगों ने स्टार्ट किया एक व्यक्ति को खोया कराना में, फिर मतलब उसका ये दृढ़ निश्चय हो गया कि सिर्फ भावना योग ही सब कुछ सुरक्षित रख सकता है। स्वास्थ्य अप्रैल से पूरा काफी बड़ा परिवार है, हर जगह सबने भावना योग चालू किया कि कितनी परिस्थितियों भावना योग सबको करना है। मेरी माँ अभी मतलब उनको 12 और 13 में और भोपाल में रीढ़ की हड्डी की अपनी बुरी है, बिल्कुल डॉक्टर ने कहा डैमेज हो गए हैं और चिपके हुए हैं, अब आप कोई वर्क ऐसा नहीं कर सकते। आचार्य के चौके लगाने के बाद आहार के बाद आएंगे, मतलब लोगों ने उनको यहाँ देखा भी है कि माँ के स्ट्रक्चर में कितना चेंज था। अभी आप उनको देखिए, वो अप्रैल से शायद 2-3 दिन कभी उनका साथ में शादी थी तो छूटा हो, भावना योग रेगुलर करती है, प्लस थोड़ा सा एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट दिया उनको, वो रेगुलर आज उनके स्ट्रक्चर में फर्क आ गया महाराज जी। ये क्या भावना योग से ये सभा में आई है क्या? कहाँ है? खड़े करो। है कि चले गई? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। माँ संतोष रानी जैन अगर कहीं है तो लोगों ने भी देखा है, आज देखे तो कम से कम 60% उनके स्ट्रक्चर में फर्क दिख रहे हैं। बहुत सुंदर। नमस्ते। हाँ, पीछे एक दे दीजिए, पीछे पीछे पीछे, फिर इधर दीजिएगा। नमस्ते मुनीश्री जी। महाराज जी 2 साल पहले मैं काफी बीमार हो गई थी और बेड पे हो गई थी। हैदराबाद ट्रीटमेंट कराने के लिए गए तो वहाँ बताया गया कि मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है और पानी की स्थिति ज्यादा बढ़ गई है शरीर में। मैंने भावना योग का यूट्यूब में सर्च किया और करना शुरू किया। मैंने कटनी में आपको बताया भी थे महाराज जी कि मैं CPAP मशीन लगा के डेली सोती हूँ। कुछ दिन में फिर ऐसा हुआ कि हमारा महीने में 15 दिन लगाई, 15 दिन नहीं लगाई, फिर हफ्ते में 4 दिन लगाई, नहीं लगाई। आज महाराज जी कंडीशन ऐसी कि मैं बिल्कुल ही यूज नहीं करती हूँ और स्वस्थ तो मस्त हूँ। बहुत सुंदर। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी पिछले वर्ष जो भोपाल में आपने प्रशिक्षण दिया था और प्रशिक्षार्थियों को शिविर लगा था, आपने इससे पहले ही जैसे बताया, तो सभी हमारा ग्रुप अभी भी बना हुआ है महाराज जी, डॉक्टर जकारिया सर की अध्यक्षता में। और हम लोग भोपाल से आए? भोपाल से आए महाराज जी। और महाराज जी हम लोग नियमित जो ग्रुप हमारा बना था उसके दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। कोरोना की वजह से चीजें डिस्टर्ब हुई है, पर हम लोग अभ्यास करने का मौका मिला और हम लोग नियमित से हम जो है भावना योग नियमित हम लोग कर रहे हैं और आगे भी मतलब जिस हिसाब से दिशा निर्देश मिलेंगे हम लोग उसको कार्य करेंगे। बहुत सुंदर। और इसमें महाराज जी हमने जो एक शोध के विषय में डॉक्टर जकारिया सर से आपकी बात हुई थी, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे महाराज जी। फॉर्म भी हम लोग ने उस टाइप के बनाए कि जिस हिसाब से हम फीडबैक लेके और उसमें हम, क्योंकि आपने उस समय भी दिशा निर्देश दिए थे कि हमको खाली उसको चिकित्सा पद्धति को ऊपर नहीं वो करना है कि भाई इससे ये फायदा इलाज में मिलेगा, इसके अलावा जो मानसिक रूप से जो हमको फायदा मिलता है वो बहुत आवश्यक है। हम लोग उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं हमारे। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? अंकित जैन। बहुत सुंदर। और सुनील भैया भी साथ में, सब लोग हम लोग जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि भोपाल को हम मध्य प्रदेश का केंद्र बना सके भावना योग के लिए। बहुत सुंदर। और पर्सनल महाराज जी एक चीज बताना चाहूंगा कि सभी ने इलाज के लेके बात करी, मैं हैप्पीनेस को लेके बात करूंगा। भावना योग अगर आप नियमित करते हो तो एक तो एनर्जी लेवल जो EEG में भी चेक हुआ है वो बढ़ता है, साथ साथ में हैप्पीनेस स्केल पर अगर आप 60 दिन भावना योग रेगुलर करते हो, आज अगर आप हैप्पीनेस स्केल पे अपने आप को 3, 4 या 5 पे आप मानते हो तो ये निश्चित ही आप 8 या 9 पे अपने आप को रखेंगे। आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, साथ साथ में आप ऐसी परिस्थितियों में जब रहेंगे कि आपको क्रोध आना है, कई भी जगह होता है सांसारिक जीवन में, उस समय आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ ही घूमेगा कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। आप वो स्थान छोड़ दोगे खुद ब खुद। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सुंदर। बहुत ज्यादा प्रभाव है महाराज जी और मैं सारे समूह का महाराज जी बारम्बार नमस्ते। बहुत बढ़िया। हाँ, आप कुछ बोलना चाहिए तो आप भी अभ्यास किए भावना योग का? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, इसके बाद आप वहीं खड़े हो जाइए बात। हाँ बोलिए। महाराज जी नमस्कार। मैं एक्चुअली महाराज जी फार्मा कंपनी में हूँ। कंपनी ने मेरे को ट्रेनिंग दी थी विजुअलाइजेशन की, तो वो करीब 4 दिन की ट्रेनिंग थी। उसके आधार पे हम लोगों को मार्केट के लिए सिखाया गया था
तो उसके बाद मैंने कुछ बुक्स की स्टडी की, उसमें मैंने एक जगह पढ़ा, एक्चुअली धर्म से मैं उतना जुड़ा नहीं था, तो महावीर स्वामी का एक सिद्धांत था जो सबसे पहले था धारणा का। उसके आधार पे मैंने चीज़ें सर्च की बुक्स में, तो विनोबा भावे जी की बुक में मैंने पढ़ा कर्म को लिए, तो उन्होंने कर्म का सिद्धांत बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप कर्म करते समय जो भावना बातें हैं उसके आधार पर आपको रिजल्ट मिलता है। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने महाराज जी आपका सर्च किया, उसके आधार पर उस चीज को मैंने देखा, तो मैं बहुत दुविधा में था कि मैं उसको कैसे आध्यात्मिक और प्रोफेशनली को कैसे कंपेयर करूं। अभी जो 3 दिन मैंने जो भावना योग किया है महाराज जी, उससे मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं कि प्रोफेशनली और आध्यात्मिक में कितना अंतर है। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? सचिन। बहुत सुंदर। चलिए आप बोलिए। नमस्ते गुरुवर। जैसे आज के पश्चात हम अपने अपने घरों में भावना योग का प्रारंभ करेंगे, तो अगर हम अकेले भावना योग करते हैं तो हमारे भावना योग के दौरान हमारे द्वारा बोले गए शब्दोच्चार का हम आसपास के वातावरण में और हमारे घर में अंतरिक्ष जगत में मुख्य रूप से उसमें कितनी हलचल पैदा होती है कि हमारे द्वारा किए गए भावना योग का हमारे आसपास के वातावरण में अपने आप उसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, लोगों को अच्छा असर होगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है लेट उठने वालों को आप सुबह सुबह करो तो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप जब कभी भी भावना योग करें, यूट्यूब के माध्यम से उसको चालू करें, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से भी करें, और ऐसी जगह करें जहाँ किसी को व्यवधान ना हो। बेहतर हो पार्क में कर लें, घर की छत में कर लें, या किसी एकांत स्थल पर करें। हाँ, इधर दीजिए लास्ट। बस पीछे लो समय। जो भावना योग करते आ रहे हैं उनको दीजिए। हाँ, आशीष की भावना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका बनूं। बहुत सुंदर। चलिए। हाँ, कौन पढ़ाऊं? हाँ, मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या भावना योग द्वारा ऐसे मरीज को जो नहीं मानसिक रूप से करने में उनको ठीक किया जा सकता है? देखिए, जो खुद नहीं करे दूसरों के माध्यम से ठीक करने का अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया नहीं। ये तो स्वयं के लिए मुख्य है ना। अब दूसरों के लिए जब वैसा प्रयोग हो तो कुछ बताया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि हम अगर अच्छे रहेंगे तो दूसरों के लिए अच्छी प्रेरणा जरूर दे सकते हैं। आप नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। मैं पिछले 1.5 महीने से भावना योग, ऊर्जा प्रवाह योग कर रही हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एकदम अलग महसूस होता है, कुछ अच्छा करने का। हर जो हमारी पहले हमें दर्द था हाथ में उठता था, तो इसके कारण हार्ट में जो प्रॉब्लम थी, तो भावना योग करने से हमें इसका अद्भुत लाभ मिला और बहुत अच्छा लगा। हम अक्सर सभी को इसका प्रेरणा देते हैं कि भावना योग करें। और बहुत सुंदर। आप आखिरी। हाँ, फिर अभी महाराज जी को इतनी चरणों में कोट दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भावना योग में जो कमांड्स हैं उनके उच्चारण को हम इसी प्रकार बोलेंगे, या उनको धीमा भी कर सकते हैं, या मानसिक रूप से जप भी कर सकते हैं? जितना दीर्घ और लयात्मक बोलेंगे उतना ज्यादा प्रभाव होगा, है ना। वैसा ही करिए। चलिए। हाँ, अभी मैं तो नहीं करती थी भावना योग, बट मेरी माँ डेली भावना योग करती है सुबह से, और नियमित रात में भी करके सोती हैं। उन्हें नींद नहीं आती थी रोज रात में, वो बार बार यही बोलती थी मुझे नींद नहीं आ रही है। और महाराज जी, जब से उन्होंने भावना योग स्टार्ट किया है, पूरे लॉकडाउन से कर रही हैं कंटिन्यू, और रात में भी 5 मिनट का भावना योग करके डेली सोती हूँ कि तुरंत नींद लग जाती है। देखिए, एक बात मैं कहूँ, यूट्यूब में 2 छोटे छोटे भावना योग हैं, सुबह उठकर करने वाला और रात में सोने से पूर्व करने वाले 5-5 मिनट के भावना योग है। इसका भी बड़ा अच्छा प्रभाव है। अगर सोने से पूर्व भावना योग करेंगे आपको अच्छी नींद आएगी, उठने के बाद करेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। लेकिन शॉर्टकट हर समय नहीं अपनाना, व्यस्तता में शॉर्टकट है, नियमित पूरा करें। हाँ, ठीक है। इस प्रकार, क्योंकि अब हमें आगे जाना है, आज के कार्यक्रम को यही पर विराम। आज का शंका समाधान वास्तुकुंज जिनालय में ठीक 13 बजे से होगा। अभी यहाँ से हम लोग वहीं जाएंगे, वहाँ मस्तकाभिषेक होगा, और फिर
आहत चर्या के बाद सबका समाधान, और सबका समाधान के बाद आप सावधान रहें। बोलिए परम पूज्य गुरुवत श्री विद्वान की जय।